हेलो, आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर। मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंपोर्ट कैसे करना है। बहुत सारी कमेंट मुझे यहाँ पे आ रही है कि सर इंपोर्ट कैसे करना है, कई कौन सी प्रोडक्ट इंपोर्ट करने में कितनी ड्यूटी लगती है। बहुत सारी मुझे यहाँ पे कमेंट्स आ रही है, तो ये वीडियो में पूरा इंपोर्ट के बारे में आपको बताऊंगा। अब और भी मेरे वीडियोस के बारे में जानना चाहते हो और भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में लर्न करना चाहते हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे अच्छे वीडियो और भी लोगों को मिलते रहे। सो हाउ टू इंपोर्ट, कैसे करना है। इंपोर्ट बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है, बट उसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि एक्सपोर्ट भी आसान है और इंपोर्ट भी आसान है। बट अभी और सबसे अच्छी बात हमारी गवर्नमेंट की है। हमारी जो गवर्नमेंट है उसने इंपोर्ट में तो बहुत अच्छा कर दिया, एक्सपोर्ट में तो बहुत सपोर्ट कर ही रहे, लेकिन इंपोर्ट में भी बहुत सारा जो लाइक अंडर इन्वॉइसिंग वगैरह जो था शायद वो अच्छा कर दिया है। तो वो सिस्टम बनाया है, हमारे कस्टम में बहुत ही अच्छा सिस्टम बन गया, ऑनलाइन सिस्टम बन गया से जी उससे इंपोर्ट आसान हो गया है। सबसे पहले इंपोर्ट आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्या इंपोर्ट करना चाहते हो। और इंपोर्ट तो आप करना चाहते हो तो प्रोडक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। और आपके पास नहीं है कुछ प्रोडक्ट और आप ऐसे ही नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो कि इंपोर्ट का बिजनेस शुरू करना है, तो क्या करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे डिमांड एनालाइज करना पड़ेगा। देखो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है इंडिया में, तो आपको कि यहाँ पे कंजप्शन है। देखो एक्सपोर्ट में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है और इंपोर्ट में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है क्योंकि कंजप्शन तो यहाँ हो रहा है। दुनिया इज लुकिंग टू वार्ड्स इंडिया क्योंकि कंजप्शन तो यहाँ है, पॉपुलेशन यहाँ है और यहाँ पे भी पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है, सबके पास पैसे आ रहे हैं तो खर्च भी करेंगे, लोग लेंगे। और मैं आपको डिमांड के बारे में बताऊँगा। एक्सपोर्ट में भी डिमांड ये सेम होता है, जैसे कि आप खुद एनालाइज कीजिए कि 5 साल के पहले आपके पास कितने शूज़ थे, मे बी वन पेयर, आज कितने 2-3 पेयर्स के। फॉर्मल अलग है, स्पॉट अलग है, पॉट शूज़ अलग है। तो ये सब क्या है, डिमांड बढ़ गई है। कितने कपड़े थे 5 साल पहले, कितने कपड़े थे आपके पास, उससे ज़्यादा कपड़े के पेयर आज है आपके पास। तो क्या हुआ, तो 5 साल में डिमांड डबल हो गया। और एक मोबाइल का मार्केट के बारे में बात करें कि कंपनियों ने देखा होगा कि हर पर्सन एक मोबाइल यूज़ करेगा तो इतने मोबाइल बिकेंगे। इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है तो पॉसिबिलिटी है कि इतने मोबाइल बिकेंगे। बट आप देख रहे हो कई लोग हैं जो ज़्यादातर लोग आज डबल मोबाइल यूज़ करें, 2 मोबाइल, एक प्रोफेशनल होता है, एक पर्सनल होता है। तो देखो पहले सबके पास एक मोबाइल था, आज सबके पास 2 मोबाइल हो गए। लाइक सबके पास मतलब मेजोरिटी लोग यूज़ कर रहे और नहीं कर रहे वो भी करेंगे। तो मार्केट डबल हो गया, मोबाइल का मार्केट डबल हो गया। देखो पॉपुलेशन डबल नहीं हुई तो शूज़ का मार्केट, गारमेंट का मार्केट और घूमने का मार्केट, ट्रैवल, तो सब कुछ डिमांड बढ़ रही है यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एनालाइज करो कौन सी डिमांड बढ़ रही है और किस में आप सेल कर सकते हो। प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद कंट्री आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, कहाँ से इंपोर्ट करोगे। ऐसा नहीं है कि चाइना से ही इंपोर्ट होगा, बहुत सारी अलग अलग कंट्री है, वहाँ से भी अलग अलग प्रोडक्ट आती है तो इंपोर्ट होगा। तो पहले आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करो, उसके बाद कंट्री सिलेक्ट करो। फिर उसके बाद जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जेन्युइन सप्लायर। जेन्युइन सप्लायर कैसे फाइंड करना है, तो जेन्युइन सप्लायर फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आपके साथ फ्रॉड ना हो, फ्रॉड से बचा जाए, वो पूरा मैं अपनी ट्रेनिंग में सिखाता हूँ। हमारी ट्रेनिंग में सिखाते कैसे जेन्युइन सप्लाई ढूंढना है और कैसे डुप्लीकेट प्रोडक्ट ना है उसका कैसे ख्याल रखना है। तो मैं यहाँ पे बताऊँ जेन्युइन सप्लायर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन ढूंढना पड़ेगा। और सबसे मैं लाइव बता दूँ आपको कि आप खुद विजिट करो, सप्लायर को देखो जेन्युइन है या नहीं है, प्रोडक्ट देखो और पहली बार आप वहाँ पे जाके ही इंपोर्ट करो, वो सबसे बेस्ट आइडिया है। बाकी कैसे बीच के रास्ते हैं बहुत सारे हैं, तो उसमें क्या करना है हम डिटेल में सिखाते हैं। तो वहाँ पे जाओ और फिर वहाँ गए, प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया, अब उसे लाना है। तो मेन इंपॉर्टेंट आज सर डॉक्यूमेंट क्या लगता है, तो इंपोर्ट में मोस्टली जो एक चीज़ लगता है वो है IC एंड AD कोड रजिस्ट्रेशन लगता है। बाकी तो फिर डिपेंड रहता है कौन सा प्रोडक्ट आप लाओगे, कौन सा प्रोडक्ट आप इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पर डिपेंड रहता है कि क्या क्या सर्टिफिकेट लगेंगे। और मैं आपको बता दूं सेकंड हैंड, मेरे पास बहुत इंक्वायरी आती है सेकंड हैंड प्रोडक्ट कैसे इंपोर्ट करना है। तो सेकंड हैंड प्रोडक्ट में आपको पोल्यूशन का लाइसेंस लगेगा, मे बी कभी कभी स्पेशल परमिशन लग सकती है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। आपको रिलेटिव CHA से बात करना पड़ेगा क्योंकि वो सभी CHA सेकंड हैंड प्रोडक्ट में डील भी नहीं करते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो सेकंड हैंड में थोड़ा डिफिकल्टी आपको आ सकता है, तो ध्यान रखिए उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या, क्योंकि डिटेल में जाना पड़ेगा आपको उसके। बाकी नई प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है तो कोई प्रॉब्लम इतना नहीं है। और एक कमेंट आया था सर के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट करना है तो BIS लगता है। यस,
चाइना से कोई भी जो प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करोगे तो आपको BIS सर्टिफिकेट लगेगा। मतलब वो प्रोडक्ट का चाइनीज मैन्युफैक्चरर के पास वो प्रोडक्ट का BIS सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी इंडिया में वो कस्टम क्लियरेंस होगा। विदाउट BIS स्टैंडर्ड की प्रोडक्ट इंडिया में नहीं आएगी। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो वहाँ पे बहुत सारी डिमांड है और अलग अलग कंट्री से ये सब चीज़ें आ रही है कि जैसे कि कोई सेकंड हैंड सब चीज़ें आ रही है, तो हमारे यहाँ पे कचरा आ रहा है और कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट बना रहा है, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कोई बना रहा है, तो ये सब प्रोडक्ट आ रही है। तो हमारी गवर्नमेंट ने एक रूल रखा है कि BIS स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होना चाहिए, तो ये BIS स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ये चीज़ है। तो इंपोर्ट में IC लगेगा, फिर इनवॉइस लगेगा, पैकिंग लिस्ट लगेगा, BL लगेगा या एयरवे बिल लगेगा। जो सप्लायर आपको देगा, आपको बनाना नहीं है, आपका जो सप्लायर होगा वो आपको देगा। फिर कस्टम क्लियरेंस की प्रोसीजर होगी और इंपोर्ट ड्यूटी आपको भरना पड़ेगा। तो इंपोर्ट ड्यूटी कैसे भरना होता है और क्या होता है, मैं मेरे एक अलग से उसके लिए स्पेशल हाउ टू इंपोर्ट और इंपोर्ट ड्यूटी क्या लगता है उसमें मैं वीडियो बनाऊंगा आपको, तो उसमें आप देख सकते हो। तो इंपोर्ट करना आसान है। प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए, कंट्री सिलेक्ट कीजिए, सप्लायर सिलेक्ट कीजिए और इंपोर्ट कर लीजिए। लॉजिस्टिक आता है, उसमें लॉजिस्टिक करना होता है तो CH आपको करके देंगे। और डिटेल में सीखना है तो आप हमारा ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी कुछ क्वेरी है इसके बारे में तो आप नीचे कमेंट कीजिए, उसका भी मैं आंसर आपको वीडियो में दूंगा। थैंक यू।